चलिए इस पिक्चर को देख लीजिए। इस पिक्चर में मैं जो बताने जा रही हूँ ये बिलासपुर की जो गौरव हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। बिलासपुर का नामकरण आज जिसके नाम पर किया गया है वह है बिलासाबाई केवटी। हम उनके बारे में जानने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने बिलासपुर को बसाने में अपना पूरा योगदान दिया है। बिलासपुर इनके नाम से ही शुरुआत होता है। कई चौक इनके नाम पर हैं, वहाँ के बिलासपुर के एयरपोर्ट इनके नाम पर रखे गए हैं और काफी स्थानों का नामकरण, स्कूल कॉलेज का नामकरण भी इनके नाम पर किया गया है। चलिए हम चलते हैं कि इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आप देख रहे हो कि बिलासपुर की वीरांगना है ना, बिलासपुर की एक महान शख्सियत, वीर साहसिका, वीर महिला कहना चाहिए, वह थी बिलासाबाई केवटी। क्योंकि ये केवट समुदाय से ही बिलोंग करती हैं। आज रामायण काल में भी आप जाएंगे तो केवट समुदाय राम जी को एक सहारा देने वाला था, तो उन्होंने राम जी को नैया पार करवाई थी, उस नदी को पार करवाई थी। तो केवट समुदाय का एक पौराणिक महत्व भी है। और जब बिलासाबाई केवटी के बारे में देखने जाते हैं तो इनका भी काफी महत्व छत्तीसगढ़ के लिए हो जाता है। देखिए जब जो अरपा नदी है वो बिलासपुर की जीवन रेखा कही जाती है। यह नदी आबाद रूप से तब भी बह रही थी, आज भी निरंतर बह रही है। तो अरपा नदी के तट पर देखिए, पहले बिलासपुर वैसा बिलासपुर नहीं था, वहां पर कुछ भी इतना नहीं था जनसंख्या। अब क्या है कि अब बिलासपुर काफी जनसंख्या में आगे हो चुका है, बहुत बड़ा संभाग भी है। तो अब बिलासपुर का जो प्राचीन काल था, आज से 400 साल पहले अरपा नदी के तट पर कुछ भी नहीं था, वहां पर कोई जनसंख्या नहीं थी। कुछ समुदाय, केवट समुदाय, निषाद समुदाय, माझी समुदाय है ना, मल्हार के जो समुदाय कम्युनिटी के लोग थे, धीरे धीरे वहां आके कुछ परिवार वहां आकर अरपा नदी के तट पर रुक गए। रुकने के बाद उनको ये जगह काफी भा गया, वहां के एटमॉस्फेयर इनको बहुत अच्छा लगने लगा। वो यहाँ से वहां वापस अपने जहाँ से आए थे वहां नहीं गए, वहीं पर रह गए। तो देखिए जहाँ पर नदी होती है, जहाँ पर ये जीवन धारा होती है, वहां पर संस्कृति का बसना होता ही है। जैसे कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे क्यों बसी? क्योंकि वहां पर सिंधु नदी का उद्गम चल रहा था, प्रवाह क्षेत्र था, इसलिए तो सभ्यता बसी थी, सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। तो जहाँ पर नदी का जो जीवन रेखा होता है वहीं पर ज्यादा सभ्यता का विकास होता है, नगरों शहरों का विकास होता है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिलासाबाई केवटन, वहीं पर जो परिवार बसे थे इस समुदाय के, निषाद, केवट, मल्हार, माझी समुदाय में से बसे थे। उन्हीं में से एक जो माता के गर्भ से उत्पन्न हुई वह है बिलासाबाई केवटी। उन्हीं के बीच में पली बढ़ी और बड़ी हो गई। तो धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो ये एक वीरता इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी, एक अंदर में रहता ही है, देखिए वीरता है ना। तो जब समय आता है तो वो वीरता दिखाई देने लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी में वीरता तो नहीं आती है दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर वीरता का, वीर जो शासक होता है, वीर जो महिला होती है, वो रुक नहीं सकती है, वो अपने आप का दिखा रही प्रदर्शन की हाँ मैं इसको कर सकती हूँ करके। तो वहां पर क्या हुआ, जब पूरा समुदाय वहां का रह रहा था और जितने पुरुष थे सब बाहर किसी काम से या शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो उनके जो क्षेत्र है नदी के किनारे, जितने उनके घर बने हुए थे, वहां पर जंगली सुअर आ गया। जंगली सुअर आने के बाद वो तो सीधे सीधे हानिकारक होता है, बहुत खतरनाक होता है, वो लोगों को मार देता। तो अब वहां से सब इधर उधर होने लगे डर के मारे। अब क्या होगा, अब कोई पुरुष नहीं था जो उसका सामना करता जंगली सुअर का। ऐसे में बिलासाबाई निकली अपने घर से, बोली कि मैं तो इससे लड़ूंगी। उसके घर माता पिता उनको रोके, नहीं बेटी मार देगा, नहीं निकलो, नहीं माँ मुझे करना है, या तो बहुत सारे लोगों के जीवन की बात है यहाँ पर। वो निकली भाला वाला लेकर, उसके बाद उससे मुकाबला की, किसी भी दांव पेश करते हुए उस सुअर को भाला से मार गिराई। उसके बाद बिलासाबाई केवटी प्रचलित हो गई अपने क्षेत्र में, ऐसा प्रचलित हुई कि उनका नाम शोहर आगे बढ़ गया। उसके बाद उस वीरता के लिए वो जाने लगी। वहीं पर एक बंसी था, बंसी नाम का एक वहीं पर युवक था, वो उनके साथ हमेशा रहा करता था। धीरे धीरे कालक्रम में उनके साथ विवाह भी हो गया। वो अपना एक सेनापति के टाइप का समझती थी कि चलो ये मेरे सहायक रहेंगे, विवाह भी हो गया। अब कुछ समय के बाद जीवन चल रहा था, जो वीरता थी वो दिख रही थी अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी, पहले रायपुर नहीं थी ना, पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हुआ करती थी, 400 साल पहले रतनपुर हुआ करती थी। जितने कलचुरी शासक हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक की राजधानी पूरी की पूरी रतनपुर हुआ करती थी। तो वहां पर सभी शासकों के कालक्रम में, वहां पर ये समय जब बिलासाबाई केवटी का समय था, उस समय वहां के शासक कौन थे, राजा कल्याण साय राजा कल्याण साय का शासन चल रहा था। वहां के शासक कल्याण साय थे। अब राजा अपने जो बिलासपुर का क्षेत्र था, पहले बिलासपुर के नाम से नहीं था, मात्र केवट बस्ती थी वहां पर वो बहुत जंगल थे नदी के किनारे। अब जो बसा है वैसा
शहर वहाँ नहीं था, पूरा वहाँ जंगल था। वहाँ पर राजा क्या किए थे, शिकार करने गए हुए थे। कौन? राजा कल्याण साय शिकार करने गए हुए थे। नदी के किनारे पूरे जितने वन थे वहां पर गए हुए थे। अब वो राजा के सैनिक पीछे छूट गए थे और राजा क्या हो गए थे, आगे बढ़ गए थे, क्योंकि अपने सैनिकों से अलग हो चुके थे। अब वहां पर अकेला देख के वहां के जो जानवर थे, जंगली जानवर, उन पर आक्रमण कर दिए। अब राजा का वहां तो अंतिम समय उसी समय था, अंतिम समय राजा का उसी समय था। लेकिन वहां पर जो बिलासा बाई केवटिन और बंसी, उनके पति बंसी, उनको लगा कि यहाँ पर कोई गया है जंगल में जिसकी प्राण आज खतरे में है, चलो चलते हैं, कोई गया है। घोड़े की आवाज वगैरह सुनाई दी होगी, तो गए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो राजा है और राजा को ये जंग पूरे घेर कर रखे हैं मारने के लिए। वहां पर दोनों ने खूब मुकाबला किया और उनको मार गिराया, जितना वहां पर जंगली जानवर उनको मारने के लिए आए थे। वहां फिर उनको उठाए, राजा कल्याण साय को दोनों उठाए, अपने क्षेत्र में ले गए, जो उनकी बस्ती थी वहां पर उनकी सेवा किए, उनको स्वास्थ्य लाभ दिए, थोड़ा राजा ठीक हुए। अब वो उनको अपने राज्य रतनपुर की ओर उनको रवाना करना था। तो बोले कि नहीं, आप दोनों भी चलिए, बिलासा बाई आप भी चलिए और बंसी आप भी चलिए मेरे साथ, मेरे राज्य में अपनी वीरता का थोड़ा सा दिखाइएगा। मैं वहां पर आपको वहां पर सामने दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की रक्षा करने वाले कौन है। आज इस राज्य के शासक को दोबारा जीवन दान मिला है, कौन है उसकी वजह, मैंने आपको वहां पर परिचय कराऊंगा। तो दोनों को साथ ले गए। अपने राज्य में उन्होंने जनता के सामने बताया कि आज आपका राजा जो दिख रहा है नए रूप में, इन्हीं की वजह से जीवन दान मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कुछ मेरे जनता को ढाला का करतब दिखा दीजिए, कुछ ऐसी वीरता का करतब दिखा दीजिए। तो दोनों कुछ भाल तीर वगैरह जो मारना शिकार वाला पूरा करतब दिखाए। वहां पर लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि किसी शासक की जीवन रक्षा करना, शासक अपने आप में शिकार में एक्टिव रहते हैं, है ना, उनकी जीवन रक्षा करने वाला कितना महान हो गया यहाँ पर। अब क्या होता है देखिए, इनके सारी चीजों से प्रसन्न हो गए। अब देखिए यहाँ पर होता है फिर एक समय का बहुत बड़ा परिवर्तन। यहीं पर बनते हैं रंक और राजा से रंक, ऐसी समय में होता है आदमी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर से अपने क्षेत्र को वापस ये जा रहे थे, तो वहां के शासक ने बोला कि सुनिए बिलासा बाई और बंसी, हम आपके जो कार्य हैं, आपकी वीरता से हम प्रसन्न होते हैं। आपको हम एक क्षेत्र, एक जागीर आपको दान स्वरूप देते हैं, आपके लिए वह गिफ्ट रहेगा। हम आपको जो आपका क्षेत्र है, जहाँ पर आप पूरे मल्लाह जाति, माझी जाति और निषाद समुदाय के लोग रहते हैं, अरपा नदी के तट का क्षेत्र, हम उसको आपको जागीर के रूप में सौंपते हैं। तो सीधे सीधे बिलासा बाई के हाथों वो जागीर को सौंपी गई। अब जब बिलासा बाई अपने क्षेत्र में अरपा नदी के तट में बसे उस क्षेत्र में आती हैं, वो खाली हाथ नहीं आती हैं, बकायदे बिलासपुर लेकर आती हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अरपा नदी के तट पर जो क्षेत्र था वो बिलासपुर के नाम से लेकर आती हैं, और राजा कल्याण साय उनको बताते हैं कि वह क्षेत्र बिलासा बाई के नाम से जाना जाएगा, बिलासपुर नाम से जाना जाएगा, जिसका वर्णन 1910 के गजेटियर में भी किया गया है। जो ब्रिटिश काल था 1910 में, उस गजेटियर में भी इसका वर्णन किया गया है कि राजा कल्याण साय ने इस भूमि को बिलासा बाई को दिया था, जिसका नाम बिलासपुर हुआ है। तो देख लो, वो आज जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से बढ़ते आज पूरा क्षेत्र बिलासपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और बिलासा बाई केवटिन का नाम वहां पर बहुत सुनहरे अक्षरों से जो सरकार है वहां पर लिख रही है। उनके नाम पर चौक बनाया गया है, उनके नाम पर एयरपोर्ट, बिलासा बाई केवटिन एयरपोर्ट बनाया गया है चक्रभाटा वाला, और उनके नाम से स्कूल कॉलेज का भी नामकरण किया गया है। तो जो बिलासपुर है वह बिलासा बाई केवटिन के वीरता का है, प्रमाण है। और देखिए, इनकी जो बिलासा बाई केवटिन है, इनको दिल्ली में भी इनको आमंत्रण मिला हुआ था। जब राजा कल्याण साय को देख रहे थे, मैंने बताया था उस समय थे 8 वर्षों के लिए, है ना। एक समय था जब राजा कल्याण साय मुगल शासन में 8 वर्षों के लिए थे। उस समय जो पहलवान को बुलाया गया था, पहलवान का नाम बताइए, पहलवानी का करतब दिखाया था जो बाई केवटिन थे, उनके शौर्य और उनके प्रताप को देखकर मुगल शासन तक उनकी चर्चा थी। जब उस समय जब इनका समय था, तो वहां पर जो मुगल शासन, जो दिल्ली का जो सल्तनत था, वहां पर मुगल सत्ता थी, और उसके शासक कौन थे? जहांगीर थे। तो जहांगीर के द्वारा वहां पर उनके कर्तव्य को दिखाने के लिए इन्होंने आमंत्रण भेजा था, और उनको आमंत्रित भी किया गया था। तो यहाँ पर जो पहलवान थे गोपाल राय, है ना, और उनके साथ कौन गई थी? बिलासा बाई गई थी। ये दोनों वहां जाकर अपने कर्तव्य दिखाए और राजा को वहां से मुक्त करा के लाए थे। तो देख रहे हो, इनका जो पहुंच था वो दिल्ली तक भी हो गया था। इस तरह से एक प्रकार का ये अवार्ड ही है उनके लिए। तो ये काफी अपने शौर्य के लिए जाने माने जाते हैं बिलासा बाई केवटिन
जो बिलासपुर है उसकी जनक कही जाती है, उनके नाम से स्थापित वह शहर है। तो चलिए